पाकिस्तान में क्रिकेट और क्रिकेटरों की तो बुरी स्थिति सबको पता है कि किस तरीके से जब 2009 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था उसके बाद से खराब है। डोमेस्टिक हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो या अक्रॉस द फॉर्मेट हो, T20 टेस्ट और वनडे, पाकिस्तान की बुरी स्थिति है। अगर वो किसी से जीतता है तो वह है जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नेपाल ऐसे देशों के साथ उसको खेलना पड़ता है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, एशिया कप की बात कर लें, न्यूजीलैंड से मुकाबले हो या ट्राई सीरीज के मुकाबले हो, पाकिस्तान में क्रिकेट की बुरी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। लेकिन ये बुरी स्थिति उसके लिए और बुरी होने वाली है क्योंकि BCCI बड़ा कदम उठाने वाला है। पहलगाम में जिस तरीके से पाकिस्तानियों की मतलब आतंकी वारदात सामने आई है, पाकिस्तान जिस तरीके से मुलब्बिस नजर आया है, उसकी कीमत उसके क्रिकेट और क्रिकेटर को उठाना पड़ेगा। अब इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। BCCI पाकिस्तान को बख्शने वाला नहीं है, PCB को बख्शने वाला नहीं है। जिस तरीके से पहलगाम में, जो अनंतनाग जिले में पड़ता है जम्मू कश्मीर में, उसमें हमला हुआ 22 अप्रैल को और 26 टूरिस्ट मतलब कह सकते हैं निर्दोष लोगों की मौत हुई, हत्या की गई, धर्म के आधार पर हत्या की गई। और इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भूमिका सामने आई। आसिम मुनीर ने जिस तरीके से टू नेशन थ्योरी का हवाला देकर के कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक जैसे नहीं है, एक साथ नहीं रह सकते, दोनों की कल्चर, सोच और तमाम चीज़ें डिफरेंट, कस्टम्स डिफरेंट हैं, साथ नहीं रह सकते, इसलिए पाकिस्तान बना था। उन्होंने एक तरीके से जो मतलब कह लें कि जिहादी मानसिकता है उसका परिचय दिया और एक तरीके से उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिहाद को बढ़ावा दिया, उकसाया, उग्रवादियों को, आतंकियों को उकसाया। उसके बाद जिस तरीके से 22 चंद दिनों के बाद, इस बयान के चंद दिनों बाद 22 अप्रैल को हमला होता है, निर्दोष लोगों को चुन चुन कर उनके धर्म पूछ करके हमला किया जाता है, मारा जाता है। उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, भारत में गुस्सा है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखा देना चाहिए। और BCCI चूंकि सरकार से सलाह लेता है, BCCI तमाम ऐसे जो द्विपक्षीय सीरीज होते हैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिश्तों को लेकर के बात की जाती है, तो BCCI सरकार की बात मानता है। अब कहा जा रहा है कि BCCI इस एक कड़ा फैसला लेने वाला है। मसलन अभी तक हम देखते हैं कि BCCI और जो PCB हैं द्विपक्षीय इवेंट में ही भिड़ते हैं, मतलब कह लें ICC इवेंट में ही भिड़ते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान की टीमें, अगर कोई ICC का वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप होता है या कोई बड़े इवेंट्स होते हैं जो मल्टीलेटरल टूर्नामेंट जिसको कहा जाता है, तो उसमें ही भिड़ते हैं। द्विपक्षीय सीरीज लंबे समय से बंद है, 2008 के बाद से ही बंद है। ऐसे में जो एक मौका होता था पैसा कमाने का, एक मौका होता था बिगेस्ट राइवलरी को एंजॉय करने का, मैं तो नहीं मानता कि बिगेस्ट राइवलरी अब रही है भारत पाकिस्तान में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में राइवलरी कही जानी चाहिए। तो वो राइवलरी जो मानी जाती थी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिहाज से, मैच के लिहाज से, टक्कर के लिहाज से, तो उस राइवलरी को अब लगता है कि नजर लग गई है, अब वो खत्म होने वाली है। क्योंकि BCCI ने सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, ICC को लिखा है कि जो वर्ल्ड कप आते हैं या महिला वर्ल्ड कप है या जो भी ICC टूर्नामेंट्स हैं, उसमें ICC को मतलब कह लें कि भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में न रखा जाए। एशिया कप में भी देख लें तो ऐसी संभावना है कि भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में नहीं, मतलब एक साथ नहीं खेल सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ फैसला हो क्योंकि भारत और पाकिस्तान और हांगकांग जो है एक ग्रुप में है, बांग्लादेश, श्रीलंका सब दूसरे ग्रुप में है। ऐसे में BCCI पूरी कोशिश कर रहा है, ICC से अनुरोध कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में न रखा जाए ताकि पाकिस्तान से वहां भी मुकाबला ना हो। जो टक्कर होगी सेमीफाइनल, फाइनल में होगी तो वहां देखा जाएगा। लेकिन एक ग्रुप में जो एक कह ले अनिवार्य मैच होता था कि ग्रुप स्टेज में सबको, आपको सब टीमों से एक एक ग्रुप मेंबर से एक एक मैच खेलना होता है, तो वो भी मुकाबला खत्म हो जाएगा। BCCI की ये चिट्ठी के बाद अब ICC को देखना है कि खेला जाएगा या नहीं। आपको बताएं कि जो अभी हालिया चैंपियंस ट्रॉफी समाप्त हुई थी उसमें भी इसी चीज को लेकर के भारत ने कहा था कि पाकिस्तान में सुरक्षा के गंभीर हालात हैं, भारतीय टीम को सुरक्षा के गंभीर खतरात हैं, इसलिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसी कारण से आपने देखा कि तमाम कप्तानों की जो फोटो शूट है उसमें रोहित शर्मा नहीं गए थे, वो एक तरीके से ग्रैंड इवेंट बन भी नहीं पाया था। और भारतीय टीम दुबई में अपने सारे मैच खेले थी, पाकिस्तान को दुबई आके खेलना पड़ा था और फाइनल और सेमीफाइनल भारत के जो कह लें दुबई में हुआ था। अब जो कि कह लें कि महिला वर्ल्ड कप है जिसकी मेजबानी भारत करेगा, एक मेजबानी पाकिस्तान को भी दिया गया है। 2026 का जो वर्ल्ड कप होना है वो भारत की मेजबानी में हो रहा है, लेकिन वो कह सकते हैं कि श्रीलंका के साथ को होस्ट है, तो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। तो अब देखने की बात है कि BCCI अब जो अनुरोध कर रहा है ICC से कि भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में नहीं रखा जाए, तो क्या उससे BCCI को मतलब ICC उस पर फैसला लेगा कि पाकिस्तान को झटका दिया जाए। अगर हम वो पढ़ के आपको बताएं
कि बीसी अभी पाकिस्तान को जो मैच खेला था उसमें देख लें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में। तकरीबन 869 करोड़ रुपए का जो कह सकते हैं कि मतलब नुकसान हुआ था। मीडिया में जो भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में नहीं रखने के लोग खबरें चल रही हैं, उस पर राजीव शुक्ला का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड जो है बीसीसीआई सरकार की सलाह मानेगा। इसका मतलब साफ है कि सरकार अगर निर्णय कर लेती है कि सिंधु जल समझौता के अलावा क्रिकेटिंग रिश्ते भी खत्म करने हैं तो बोर्ड उसी सलाह पर काम करेगा। अगर क्रिक बज की रिपोर्ट की माने तो एक बड़े बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा कि उन्हें भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखने के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बीसीसीआई इस पर विचार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी तक तय नहीं हो पाया है कि बीसीसीआई और कह लें कि मतलब पीसीबी और बीसीसीआई एक ही ग्रुप में नजर आएंगे या नहीं, क्योंकि ये जो भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में होते हैं तो उसमें मिलियन व्यूज जाता है, जिसके कारण कह लें कि दोनों टीमों को काफ़ी फायदा होता है, दोनों टीम काफ़ी पैसे कमाते हैं, दोनों बोर्ड काफ़ी पैसे कमाते हैं और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो भी काफ़ी मतलब पैसा कमाते हैं। तो अब देखने की बात होगी कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं उसका कितना नुकसान होता है, क्या कुछ होता है। बीसीसीआई की ये फैसला अगर कर लेता है, बीसीसीआई इस पर अगर डट जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि आईसीसी के पास कोई विकल्प बचेगा, आईसीसी के पास कोई चारा बचेगा, खास करके उसकी मालिक कुव्वत को नजर आते हुए, बीसीसीआई की ताकत को नजर आते हुए। बीसीसीआई उसको ये फैसला करना होगा कि भारत और पाकिस्तान को अलग ग्रुप में रखें। इस पर सवाल भी उठते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर कह लें कि टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें अलग अलग मतलब तमाम टीमें के ग्रुप बदल जाते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान कंपलसरी एक ही ग्रुप में रहते हैं। ये कैसे हो सकता है? माइकल वॉन ने भी इसकी आलोचना की थी, तमाम जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो उसकी आलोचना करते रहे। तो इसके बाद ये आरोप लगता है कि भारत और पाकिस्तान जो है एक ग्रुप में कैसे रहते हैं। तो बीसीसीआई अगर ये फैसला कर लेता है तो वो एक अनिवार्य भूमिका जो होती है मैच की जो खेलनी होती है वो नहीं हो पाएगा। और चूंकि पाकिस्तान के प्रदर्शन को देखें, अगर वो ग्रुप स्टेज भी पार नहीं करता है, अगर वो ग्रुप स्टेज में उसे हार मिलती है तो कह लें कि उसके लिए सेमीफाइनल में भारत से टकराना मुश्किल हो जाएगा। और जो पीसीबी खूब पैसे कमाता है, आईसीसी खूब पैसे कमाता है, तमाम ब्रॉडकास्टर्स खूब पैसे कमाते हैं, ये भी कह सकते नहीं हो पाएगा। आपको बताऊं कि भारत और पाकिस्तान मैच का इतना इंपॉर्टेंस है कि अभी जो एशिया कप होना था पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी होना था, उसमें पाकिस्तान ने कह रहा था कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन हम न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेंगे, नहीं दुबई में नहीं खेलेंगे। भारत को पाकिस्तान आगे खेलना है तो खेले, नहीं खेलना है तो नहीं खेले। इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान चूंकि होस्ट था तो उसकी मानी जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के दबाव के कारण आईसीसी को झुकना पड़ा, बीसीसीआई की ताकत के आगे झुकना पड़ा और ये मैच आपको कह लूँ तो आपको मतलब दुबई में कराना पड़ा। ब्रॉडकास्टर इतने हावी होते हैं कि अभी जब T20 फॉर्मेट में कराना था चैंपियंस ट्रॉफी को, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली। ऐसे में ब्रॉडकास्टर ने कहा कि जो बिगेस्ट मतलब कह लें हिटमैन है, जो किंग है, जो हीरो है, जो शोबिज़ का मतलब आदमी है, ये तीनों खिलाड़ी हैं। अगर यही नहीं हो पाते हैं या अगर यही टीम में ना हो तो कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे हिट होगा, कैसे लाइमलाइट मिलेगी टूर्नामेंट को। इस लिहाज से इसको 50 ओवर का टूर्नामेंट कराया गया चैंपियंस ट्रॉफी को और भारत जीतने में कामयाब हुआ। तो कुल मिलाकर के ये जो खबर है कि बीसीसीआई चिट्ठी लिखने वाला है, अब मीडिया में ये भी चलने की लिख भी दिया है कि दोनों ग्रुप में, दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में ना रखा जाए। अब देखने की बात है कि आईसीसी इस पर क्या कुछ फैसला करता है। आपकी क्या राय है इस तमाम मामले पर? स्पोर्ट्स स्टार कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।